और खबर सुकमा से। सुकमा मुठभेड़ को लेकर बड़ा अपडेट। मारे गए 17 में से 14 माओवादियों की पहचान हो गई है। 25 लाख का इनामी नक्सली बुधरा भी इसमें ढेर हुआ है। एसीएम रोशन उर्फ भीमा, एसीएम सलवम जोगी, एसीएम माड़वी देवे, एसीएम माड़वी हिडमा, एसीएम एसीएम दसरी कोवासी जैसे खूंखार नक्सली मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर 17 नक्सली ढेर किए गए हैं। कल एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सुरक्षा बलों की ओर से, और लगातार नक्सलवाद पर जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है और सफलताएं भी यहां पर मिल रही हैं, खासकर वैसे इलाके जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करते थे, उन इलाकों में सुरक्षा बल पहुंच रहे हैं, उन्हें इंटेलिजेंस मिल रही है, वो पहुंच रहे हैं और माओवादियों को ढेर कर रहे हैं। 17 नक्सलियों में से 14 नक्सलियों की पहचान हो गई है, जिसमें 25 लाख का इनामी नक्सली बुधरा भी ढेर हुआ है। मिशन 2026 नक्सल होगा ऑल आउट। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलवाद के सफाई का प्रण लिया है। जवान भी नक्सलियों को जहन्नुम की सैर करा रहे हैं। एक के बाद एक लाल आतंक के खिलाफ जवान कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार फिर से जवानों ने नक्सलियों को अपने टारगेट पर लिया और सुकमा में कार्रवाई करते हुए 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। टारगेट फिक्स, शाह कमीशन 2026। सुकमा में गोगुंडा की पहाड़ी पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर प्रहार किया और नक्सलियों को इस दुनिया से विदा कर दिया। जवानों के बंदूक से निकली गोली नक्सलियों के लिए काल साबित हुई। अमित शाह ने टारगेट फिक्स कर दिया है। जवानों ने ठान लिया है, इसी का नतीजा है कि जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। एक एक कर नक्सलियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान 2 जवान भी घायल हुए। अभियान के दौरान आज दिनांक प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई और काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास इत्यादि आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। मुठभेड़ में मारा गया माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी जारी है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल भी हुआ। उनकी स्थिति अभी सामान्य खतरे से बाहर है। उनकी इवैक्यूएशन के लिए और बेहतर इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद जवान पैदल चलकर नक्सलियों के शवों को कंधे पर लाद कर जंगल से वापस लौटे। जवानों की कार्रवाई के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट लिखा, नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने की दिशा में छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम। मानवता विरोधी नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की मान में घुसकर उसको जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही जवानों को मिली ये कामयाबी सराहनीय है। उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। लाल आतंक को खत्म करने के लिए जवान लगातार नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं। एक एक कर नक्सलियों को इस दुनिया से विदा कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब जवानों का प्रण पूरा होगा और देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रायपुर से खबर है, घायल जवानों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। जवानों का हालचाल जाना है। निजी अस्पताल पहुंचकर जवानों का हालचाल जाना गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से सुकमा हमले में जवान जख्मी हुए थे। सुकमा मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर हुए और हमारे 2 जवान जख्मी हुए थे। हालांकि दोनों ही खतरे से बाहर हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब अस्पताल डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे और जवानों का हालचाल जाना। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुकमा हमले में ये जवान जख्मी हुए थे और इनका हालचाल जाना गया है डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से। एक तरह से ये जेस्चर है कि जवानों के साथ सरकार खड़ी है और इससे
मनोबल भी जवानों का बढ़ता है कि आगे वो और हिम्मत के साथ डट कर नक्सलियों का सामना कर पाए। तो कल मुठभेड़ हुई थी और एक बड़े ऑपरेशन को सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया था, जिसमें 17 नक्सली ढेर किए गए और उसी में हमारे 2 जवान जख्मी हुए थे। हालांकि उन्हें त्वरित तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल वो खतरे से बाहर भी बताए जा रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डिप्टी सीएम उनसे मिलने पहुंचे, उनका हालचाल उनकी ओर से जाना गया। तो बिल्कुल, और इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आई हैं जब डिप्टी सीएम हमेशा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब भी हमारा कोई जवान जख्मी होता है इस तरह की मुठभेड़ में, उनका हालचाल खुद जाकर पूछते हैं और हर मदद का भरोसा भी देते हैं। और वही तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इनका छोटा ऑपरेशन हुआ है, परंतु तीनों ही खतरे से बाहर है। मैंने तीनों से बातचीत की, होश में है, अच्छे से बात कर रहे हैं। उन्होंने घटना के बारे में भी पूरी बातें बताई। डॉक्टर से भी मैंने बात की। ये जवान पूरे सब खतरे से बाहर हैं, ईश्वर की कृपा है। इन तीनों ने ही अपने दोस्त, किसी अपने साथी जवान को कवर करते हुए इन्होंने खुद भी गोली मारी, इन्होंने खुद भी किसी नक्सली को मारा है और उसके बाद इनको चोट लगी है। ये स्थितियां हैं।